नमस्कार। नए साल की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं हूं अंजलि सिंह। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, इसी कामना के साथ न्यूज स्ट्रीट आपके लिए लाया है एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बताएंगे नए साल में आपके लिए क्या खास रहने वाला है। आपको बताएंगे आपका लकी नंबर नए साल पर क्या सौगात आपको देगा, साथ ही बताएंगे आपका लकी नंबर कैसे मालामाल आपको करेगा। तो ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं और खास तौर पर अगर हम बात करें तो वान्या आर्या जी की देखिए कई सालों की रिसर्च नंबर्स में रही है, तो ये बखूबी आपको बताएंगे कि आपका मूलांक क्या कहता है इस नए साल पर। वान्या जी आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2025 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और कई नई सौगातें आपको दे के जाए। बात करते हैं सबसे पहले मूलांक 1 की, भाग्यांक 1 की या फिर सिंह राशि की। कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला साल। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को हुआ है, यानी कि आपकी डेट, पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं, ओनली डेट, तो वो लोग मूलांक 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर यही बात करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के टोटल की, अगर वो आपका 1 पर आता है तो भी आप मूलांक 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। भाग्यांक 1 की, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा टोटल लें तो भाग्यांक, डेट लें तो मूलांक। तो बात कर लेते हैं आने वाले साल की। अगले साल के जो राजा है वो भी सूर्यदेव है और अगले साल के मंत्री भी सूर्यदेव ही हैं। बात करें 2025 की, इसका अगर आप टोटल करते हो तो वो 9 पर आता है। 1 और 9 की कंपैटिबिलिटी आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और अगर वैसे देखें तो साल सूर्यदेव का है तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके करियर की दृष्टि से अगर बात करती हूँ तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस है। सूर्य क्या है हमारे जीवन में? डिसिप्लिन है। सूर्य कहता है, सूर्य कभी क्या ऐसा बोलता है कि आज मेरा मन नहीं है निकलने का, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। सिमिलरली वी हैव टू फॉलो लॉट ऑफ डिसिप्लिन अगर हमें अपने सन को अच्छा करना है। पिता का हमेशा आशीर्वाद लेते रहें, पिता से हमेशा जो है बना के रखें। इस साल अपने गुस्से को प्लीज़ चैनलाइज करें। ज़्यादा गुस्सा आए तो आप थोड़ा सा मेडिटेट करें और सूर्यदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, मेरे जीवन में तेज देने के लिए धन्यवाद, ओज देने के लिए धन्यवाद। हे सूर्यदेव, मेरे जीवन में जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो मेरे अंदर आए। इनिशिएटिव्स लीजिए, एक अच्छे लीडर बनिए, देखिए फिर लाइफ आपको क्या दे के जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी है। सूर्य सहस्त्र नाम भी जो है आप कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य खराब है आपकी कुंडली में तो आप कुछ तांबे या सतनाजा का दान भी संडे के दिन कर सकते हैं। आप और दिन कुछ करें या ना करें, बट संडे को प्लीज़ आप जल्दी उठिए और थोड़ा सा काम ज़रूर कीजिए। जहाँ भी आपको जीवन में जाना होता है वहाँ पर आप टाइम से पहुँचिए, क्योंकि सूर्य जो है हमारे जीवन में डिसिप्लिन है। हर दिन सूर्य सेम ही समय पर निकलता है बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो आपको अपने जीवन में उनको बहुत अच्छा रखना है। एक 10x10 का गोल्डन कलर का सिल्कन क्लॉथ जो है वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। आप जो है हमेशा अपने माथे पर जो है लाल चंदन का तिलक जो है आप अपनी लाइफ में लगा सकते हैं। चाहें तो एक गोल्डन कलर का जो धागा या मौली टाइप्स होता है वो आप अपने हाथ में जो है बांध सकते हैं। उससे भी आपका सूर्य जो देखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। इस साल का गोल्डन पीरियड और वीक पीरियड हम आपसे बात कर लेते हैं। इस साल का अगर हम गोल्डन पीरियड की बात करते हैं तो वो है 21 मार्च से 28 अप्रैल। सेकेंड गोल्डन पीरियड है 10 जुलाई से 20 अगस्त एज पर शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। वीक पीरियड की बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस साल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, पैशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन बेबी स्टेप्स अगर आप लेते हैं तो ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। अपने गोल्डन पीरियड्स को यूज़ कीजिए, अपने लकी मंथ्स को यूज़ कीजिए। इस पीरियड में आप जो भी काम करते हैं कोशिश करो अपने सारे काम आप संडे पर करो, 1 बजे पर करो, फिर देखिए लाइफ आपको कैसे बहुत कुछ दे के जाती है। बिल्कुल। वान्या जी, मूलांक 2 कैसा रहेगा? जिनका मूलांक 2 है उनके बारे में बताइए। मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की, मैं अभी सिर्फ डेट की बात करी हूँ, 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ या फिर 29 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। 2 की शेप देखिए, 2 हमेशा पीछे मुड़ के देखता है, पास्ट की तरफ देखता है। तो ये जो पास्ट है ये इन्हें डिटैच नहीं होने देता, इससे आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा अपने पास्ट से कनेक्शन जो है थोड़ा सा कम कीजिए, चीज़ों को
उतना इस साल अगर आप सेंसिटिवली नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा है। कर्क राशि वाले भी कहीं ना कहीं मूलांक 2 के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही रेजोनेट करते हैं, क्योंकि दोनों का स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा है। चंद्रमा हमें लाइफ में इमोशनल बनाता है, लेकिन ये जो साल है ये मंगल का साल है। रेड प्लैनेट, एग्रेसिव एनर्जी, इम्पल्सिवनेस, रिएक्टिवनेस। तो मूलांक 2 वालों लोगों ने जो आपकी इमेज हमेशा से देखी है वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, वेरी फाइन टोन, वेरी मच पॉलिशिंग इन टोन देखी है। तो इस साल जब आप रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को थोड़ा सा अजीब भी लगे, क्योंकि आप लोग कभी नहीं बोलते। तो एक्सेप्टेंस की बात है, तो इस साल आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि इम्पल्सिव मत होना। एक्सेस इमोशनल हमेशा लाइफ में हमें खराब करती हैं चीज़ें। जितना प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजंस लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा लाइफ। और हमेशा जो है चीज़ किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है, इट्स ओके, जस्ट मूव ऑन, लेट गो। जितना आप ये करेंगे उतना आप एंग्जाइटी से दूर रहेंगे। चंद्रदेव की आराधना करना ना भूलें। चंद्रदेव के आगे हाथ जोड़कर ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं और चंद्रदेव से बोल सकते हैं कि हे चंद्रदेव, मेरे जीवन में बहुत तरह की शीतलता प्रदान करने के लिए धन्यवाद, मुझे काम रखने के लिए धन्यवाद। पूर्णमासी का व्रत करें, अपनी माँ की जो है आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। माँ को कभी जवाब ना दे, माँ को कभी गलत ना बोले। डेट्स की बात करती हूँ, अगर आपकी लकी डेट्स की मैं बात करूँ तो वो है 2-11, जिसमें 11 आपका मास्टर नंबर है, इसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। 20th, 2 के आगे 0, ओवरली इमोशनल बट आप यूज़ कर सकते हो। 29th, टाइमिंग की बात करते हैं 2 AM 2 PM। डे की बात करें मंडे। कलर की बात करें तो आपका वाइट कलर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। शिवलिंग पर भी जो है जल आप चढ़ा सकते हैं। इस साल के अगर हम आपके गोल्डन पीरियड्स की बात करते हैं तो आपकी लाइफ का पहला गोल्डन पीरियड जो है वो है 20 जून से 27 जुलाई, जिसको हम हाउस ऑफ द मून पीरियड भी कहते हैं। ये पीरियड आपके जीवन का बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस पीरियड होता है। वीक पीरियड्स की बात करें तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। खासतौर पर फरवरी मंथ में आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हो, तो उस चीज़ को भी आपको अपने जीवन में थोड़ा सा रिड्यूस करना है। चंद्रमा हमारे जीवन में कॉम्प्लेक्शन का भी कारक होता है। एक्सेसिव थिंकिंग, इंट्यूशन, आपके थॉट्स, तो आप सोचिए लेकिन ओवर सोचना भी बना है। बिल्कुल। और मूलांक 3 की अगर हम बात करें तो इन जातकों के लिए 2025 कैसा रहेगा, किन बातों का ध्यान रखें? और जैसा कि आपने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि बदलाव जो हैं वो होते रहते हैं समय समय पर, गोल्डन पीरियड क्या रहेगा मूलांक 3 के लिए? मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये जो साल है ये काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस ईयर जो है आपका ये माना गया है, क्योंकि इसका एक रीज़न है। 369 जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगले साल की अगर हम बात करते हैं तो 2025 और 2025 का जो टोटल है वो कहीं ना कहीं 9 पर आता है। इसके अलावा जो है मूलांक 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप धनु राशि से बिलोंग करते हैं या फिर आप मीन राशि से बिलोंग करते हैं तो भी आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करेंगे। तो आप सब लोग जो है जो इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अपने आप को फिट देखते हैं वो सब आप लोग सुन सकते हैं। 3 की अगर हम शेप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कर्वी शेप है, कहीं ना कहीं कर्व्स है। तो 3 जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा एडेप्टिव है अपनी चीज़ों में। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाथ जो है हमेशा देने वाले हाथ हैं। ज्ञान से आप लोग जीवन में बहुत सम्मान पाते हो। आपके लिए पैसे से ज़्यादा जीवन में ज्ञान इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा अपने ज्ञान पर इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन बृहस्पति हमें लाइफ में थोड़ी सी चबिनेस भी देता है। ये लोग स्लिम नहीं होते हैं, जितने भी लोग गुरु से रूल करते हैं वो लोग कभी भी स्लिम नहीं होते हैं। फैटी लीवर के इश्यूज भी कई बार आपको जीवन में आ जाते हैं। लेकिन ये साल जो है ज्ञान अर्जित करने का है, लेकिन ज्ञान सिर्फ अर्जित नहीं करना है, हर चीज़ लेके अपने पास नहीं रखनी है। ज्ञान को हमें आगे सर्कुलेट भी करना है, ज्ञान को हमें आगे ब्रॉडकास्ट भी करना है, ज्ञान को आगे बांटना भी है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे उतना ये साल आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देके जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति सबसे अच्छा उपाय अपने गुरु बनाएं। अपने गुरु को जो है आप पैर छुए, उनको कुछ पीला दान करके आएं। माथे पर जो है हल्दी चंदन का आपको तिलक लगाना है। गुरु जब हमारे सिर पे हाथ रखता है ना तो कहीं ना कहीं हमारे क्राउन चक्रा से गुरु के कर्मा जो है वो हमारे जीवन में ट्रांसफर होते हैं। तो आप गुरुदेव बृहस्पति को नमन कीजिए, हर दिन ज्ञान दीजिए भी और ज्ञान लीजिए भी। जीवन में उतना ही इंपॉर्टेंट है, देना भी तो जरूरी है, अपने पास रख के क्या करेंगे।
जाएंगे आप लोग। हम जब जाएंगे तो एटलीस्ट काफ़ी जनरेशन हमसे फ़ायदा तो उठा सके हमारे ज्ञान से। आप लोग, एक चीज़ और मैं आपको 3 को हमेशा बोलती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है ना, हमेशा रहता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो ये जो रेस्टलेस एनर्जी है इसको आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। और गैस्ट्रिक इश्यूज जो है वो भी आप लोगों को आते हैं, तो इस वजह से आपको 3 की एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाइए। आपके गुरु माउंट, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है हाथों की, यहाँ पर जो है आप येलो कलर से हल्दी चंदन का अगर तिलक लगाते हैं तो देखेंगे कि आपका ये साल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। आपके लिए लकी डे जो है वो थर्सडे है। आपके लिए लकी डेट्स की अगर मैं बात करती हूं तो 3, 12, 21 और 30। न्यू स्टेट के माध्यम से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताती हूं। जब ये जो 3 है और ये जो 12 है, इनमें डिफरेंस है। 3 में सिर्फ 3 की एनर्जी है, 12 में 1 की भी एनर्जी और 2 की भी एनर्जी है, जिसमें 1 की एनर्जी 60% है और 2 की एनर्जी 40% है। और प्लैनेट्स भी चेंज है। यहाँ पर 3 जो है गुरुदेव बृहस्पति है, 1 जो है वो सूर्य है और 2 जो है वो चंद्रमा है। तो आप लोग अपने नंबर्स को जब यूज करते हैं तो 3 और 30 का ज्यादा यूज कर सकते हैं। 30 में भी 3 की अति है क्योंकि 0 लग जाता है। किसी भी नंबर के आगे जब 0 लगता है तो उसकी पावर जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है आपकी लाइफ में बढ़ जाती हैं। थर्सडे को यूज कीजिए, 3, 12, 21, 30 को यूज कीजिए, येलो कलर को यूज कीजिए। गोल्डन पीरियड की बात कर लेते हैं। 19 फरवरी से 20 मार्च पहला गोल्डन पीरियड। दूसरा गोल्डन पीरियड की मैं बात करती हूं तो 21 नवंबर से 20 दिसंबर। मार्च का पूरा महीना आपके लिए सपोर्टिव है। और जो है वीक पीरियड्स की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर। यानी कि वान्या जी थोड़ा सा 2025 में ध्यान देने की जरूरत है। जी जी अब हम जी। मूलांक 4 के बारे में बात कर लेते हैं, 4 के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 4 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ, 13 तारीख को हुआ, 22 तारीख को हुआ या फिर 31 तारीख को हुआ, तो आप सब लोग मूलांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हो। डेट का अगर हम टोटल करते हैं, पूरी आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का, अगर वो 4 पर आता है तो भी आप भाग्यांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। राहु का अंक है और आप लोग, आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं राहु के नंबर से। बट मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जितने टेक्निकल स्किल्स आप लोगों के अच्छे हैं ना, उतने शायद किसी भी नंबर के टेक्निकल स्किल्स जो हैं अच्छे नहीं है। राहु हमें जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव भी देता है, तो हमेशा नेगेटिविटी को मत अट्रैक्ट करो। जिंदगी बहुत सुंदर है। राहु की जो शेप है एक ऑसिलेशन है। राहु कभी अप कभी डाउन। राहु लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस है। राहु बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राहु की बातें कई बार दूसरे लोगों को चुभती भी हैं। आप 4 की शेप देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है, एक भी कर्व नहीं है। 3 में देखिए कितने सारे कर्व्स थे, तो 4 बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है। तो कहीं ना कहीं जो 4 है मूलांक, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी इतना सब आप देख चुके होते हो, तो आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा पीनट्स की तरह लगती है। इस साल की बात करूँ तो न्यूट्रल साल है। थोड़ी मेहनत कराएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, उससे अगला साल बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इस साल जो है गुस्सा मत करना। अगर गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करें, कौन सा गोल्डन पीरियड इसमें रहेगा? मूलांक 4 के लिए अगर हम आपके गोल्डन पीरियड की बात करते हैं या फिर हम आपके वीकर पीरियड्स की बात करते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मूलांक 4 का जो पहला गोल्डन पीरियड है वो है 21 मार्च से 28 अप्रैल। दूसरे गोल्डन पीरियड की बात करूं तो 10 जुलाई से 20 अगस्त। अगर मैं आपके वीक पीरियड्स की बात करती हूं तो वो है मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो राहु से आपको बिल्कुल डरना नहीं है। राहु की पॉजिटिव क्वालिटीज को अपना के जीवन में आगे बढ़ो, ना कि सोशल मीडिया पर 4 मेलेफिक सुन के अपने कॉन्फिडेंस को लो करो। जिंदगी बहुत सुंदर है। बी बोल्ड एंड बी कॉन्फिडेंट। मूलांक 5 के जातकों के लिए 2025 कैसा रहेगा ये भी बताइए, और साथ ही गोल्डन पीरियड कैसा है, किन बातों का ध्यान रखा जाए और कैसे छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाएं ताकि 2025 को और बेहतर बना सकें। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा। मूलांक 5 वालों, न्यूमरोलॉजी में मिड का नंबर है। जो बीच का नंबर होता है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ बैलेंस का नंबर होता है। जैसे एक सी सॉ के बीच में होता है तो वो सब कुछ बैलेंस करता है। 5 की शेप देखिए, ऊपर से स्ट्रेट है, नीचे से कर्व है। तो आप 5 से कुछ सीखिए। जो 5 का ये जो अंक है ये जीवन में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छा बैलेंस करता है।
कहीं ना कहीं हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है। 5 एक जोवियल करेक्टर है, 5 बहुत ज़्यादा मजाकिया है, 5 बहुत ज़्यादा बातूनी है, 5 दिल का बहुत साफ है, क्योंकि वो एक किंगडम का राजकुमार है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में कुछ भी सोचे। दे आर नेवर बीइंग सो मच जजमेंटल अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट देमसेल्व्स। तो इस चीज को आप देखिए, 5 हर जगह फ्लेक्सिबल है, हर चीज में अडेप्ट करता है, लेकिन उसको हर काम को बहुत ज्यादा आप लोगों को जल्दी जल्दी करने की आदत होती है। शुरू में हमने शायद नहीं बताया कि जिन भी जातकों का जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 5 की कैटेगरी में फॉल करते हो। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 5 पर आता है तो भाग्यांक 5 से फॉल करते हो। अगर हम राशियों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप मिथुन राशि से बिलोंग करते हैं या कन्या राशि से बिलोंग करते हैं तो भी आपके अंदर मूलांक 5 के कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर आएंगे। अगर मैं आपके गोल्डन पीरियड की बात करती हूँ तो पहला गोल्डन पीरियड है आपका 21 मई से 20 जून, 21 अगस्त से 20 सितंबर। वीक पीरियड की बात करें, मंथ ऑफ मे, मंथ ऑफ सितंबर एंड मंथ ऑफ दिसंबर। कुछ खास चीजें, लकी पीरियड्स अभी हम कवर करते हैं आपके। आप लोगों के लिए वेडनेसडे का जो डे होता है बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है, यानी कि बुधवार का दिन 5 AM 5 PM। कलर की बात करते हैं तो ग्रीन कलर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। इसके अलावा जो है डेट्स की बात करें तो 5, 14 एंड 23, कलर ग्रीन। अपनी लाइफ में ग्रीन इनटेक बढ़ा दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन कलर की बेडशीट्स यूज़ कीजिए, टी-शर्ट्स यूज़ कीजिए। अपनी सारी बातें जब तक मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ आप सबको ना बताएं। यानी जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी, अपनी नींद को पूरा रखना है। इम्पल्सिव होके इस साल डिसीजंस नहीं लेने हैं, इंस्टेंट शादी नहीं करना, पहले रिलेशनशिप को एनालाइज कर लेना। स्टॉक मार्केट्स में भी इंस्टेंट गेन होगा लेकिन इंस्टेंट लॉस भी होगा। सितंबर के बाद मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद आप अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे वो शादी के हों, चाहे वो करियर के हों, चाहे वो चाइल्ड बर्थ के हों। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के आप अपने साल को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हैं। बिल्कुल। अब मूलांक 5 के लिए 2025 कैसा रहेगा ये तो वान्या जी ने बता दिया, लेकिन मूलांक 6 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा वो भी हम जान लेते हैं वान्या जी से। मूलांक 6 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 6 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल देखते हैं, अगर वो 6 पर आता है तो भी आप भाग्यांक 6 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप वृषभ राशि से बिलोंग करते हैं या फिर आप तुला राशि से बिलोंग करते हैं जिनके स्वामी है शुक्र, तो भी मूलांक 6 के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके अंदर आएंगे। अगर हम 6 की बात करें तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका गोल्डन पीरियड। पहला गोल्डन पीरियड है 20 अप्रैल से 18 मई शैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। दूसरा गोल्डन पीरियड है 21 सितंबर से 19 अक्टूबर तक। वीकर पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, पहला है 1 to 10 अप्रैल, दूसरा है मंथ ऑफ नवंबर, तीसरा है अक्टूबर 20 से 31 ऑफ अक्टूबर, यानी कि 11 दिन अक्टूबर के। इसके अलावा 6 की अगर हम बात करते हैं, 6 की शेप देखिए, 6 की शेप एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह है। 6 की शेप है एक कंगारू कैरिंग अ बेबी, मतलब एक कंगारू ने जो है एक बेबी को लिया हुआ है, वो भी 6 की शेप है। ओवरऑल अगर आपके लकी डेज की बात करें, शुक्र का अंक है, कलयुग के राजा राहु और शुक्र। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में क्लीनलीनेस को मेंटेन कीजिए, सिल्क स्टफ को जो है आप मेंटेन कीजिए, यूज कलर्स ऑफ पिंक, क्रीम, फ्लोरल प्रिंट्स आप यूज कीजिए। इस साल आपको अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है और ज़्यादा अपने जीवन में जो है आपको इस साल लेना है या लेनी सीखनी है। हार्मोनल इश्यूज का ध्यान रखना है इस साल। अगर हम हेल्थ की दृष्टि से बात करें, आप मॉर्निंग वॉक जाएं, आप जिम जाएं, योगा करें, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा 2025 और गोल्डन पीरियड क्या कौन सा रहने वाला है, क्या कहता है 2025 मूलांक 7 के लिए, वो हम जानेंगे वान्या जी से। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 7 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। आइए बात करते हैं कैसा रहेगा मूलांक 7 और भाग्यांक 7 के लिए आने वाला 2025। केतु का अंक है। केतु क्या है? केतु हमारे जीवन में हमारे पूर्वज हैं,
हमारी जड़ है, हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो इस साल आपको बहुत मेहनत करनी है, इमोशनल होके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सनसेट के बाद ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं, अदरवाइज आपको लाइफ में गुस्सा भी आएगा। वॉक करें, मेडिटेशन करें। सैटरडे और ट्यूसडे को नॉनवेज अल्कोहल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपने मंदिर को आपको रेगुलर क्लीन करना है। मंडे, थर्सडे, संडे का यूज़ करें। आपके लकी जो आपके लकी डेज हैं वो डेट्स जो है 3 और 7 की डेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। 3 और 7 को नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अपने लाइफ में ऑफ वाइट कलर को जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा पहनिए। आपके गोल्डन पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ तो पहला आपका गोल्डन पीरियड है 21 जून से 20 जुलाई। एंटायर मंथ ऑफ जुलाई भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। वीक पीरियड है मंथ ऑफ जनवरी एंड मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो आपको क्या करना है? आपको एक गुड लिसनर भी बनना है इस साल। फिनेंसेस को बहुत प्लान करके चलें। एक्सपेंसेस को ध्यान से, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है। अपने गुरु जो है एक जीवन में ज़रूर बनाएं। वीरवार को उनको कुछ पीली मिठाई भी दे दें, क्योंकि 3 और 7 का आध्यात्मिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सूर्य देव को नमन करें। अब मूलांक 8 वालों के लिए 2025 का साल कितना ज़्यादा सही रहने वाला है, कौन सा लकी पीरियड उनके लिए रहेगा, ये भी हम जानेंगे वान्या जी से। वान्या जी बताइए। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ या फिर आपका जन्म किसी भी महीने की 17 तारीख को हुआ या फिर 26 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 8 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। कहीं ना कहीं शनि का अंक है। ये साल जो है 2024 हमने देखा कि कहीं ना कहीं शनि पर आता है। शनि की शेप देखिए 8, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जीवन में इनफाइनाइट पोटेंशियल। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि है ट्रिपल डी, डीलेस, डेप्थ्स और डिस्टर्बेंसेस। मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है। आप लोगों का जो राइज और शाइन का पीरियड होता है वो होता है 35 से 42 वर्ष के बीच में। कहीं ना कहीं शनि आपको लाइफ में बहुत कुछ देके भी जाता है। शनि जब देता है तो बहुत देता है, कर्म फल दाता है। कहीं ना कहीं शनि जो है जीवन में एक अच्छा जज भी है। आपको कुछ खास बातों का 2025 में ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी परचेज के लिए बहुत अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर में आप देखते हैं आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आप जो है क्लीन रखिए और वेस्ट को भी क्लीन रखिए। स्टोरेज का ज़रूर है, पर वहाँ पर क्लटर जो है आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। हनुमान जी की आराधना कीजिए। कहते हैं जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव अपने जीवन में कभी भी तंग नहीं करते हैं। अगर हम मूलांक 8 के गोल्डन पीरियड की बात करते हैं तो वो है सितंबर 20 से अक्टूबर 25। दूसरा गोल्डन पीरियड है 20 जनवरी से 20 फरवरी। तीसरा गोल्डन पीरियड है अगस्त का महीना। वीक पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ तो 1 से 20 जनवरी, लास्ट वीक ऑफ फरवरी, दिसंबर, मार्च एंड अप्रैल। अब हम आखिरी मूलांक 9 के बारे में जानेंगे। 2025 मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहने वाला है, खास बातों का ध्यान उनको क्या रखना है और साथ ही गोल्डन पीरियड उनका कैसा रहेगा, ये भी वान्या जी बताइए। साथ ही एक और चीज इसमें इंक्लूड करिएगा कि समय, चूंकि समय की हम बात कर रहे हैं कि समय कौन सा सही रहता है, तो मूलांक 9 के लिए कौन सा समय और टाइम पीरियड वो ठीक रहेगा, वो भी बताइए। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हो। इस साल की बात करते हैं तो 2025 का टोटल भी 9 पर आता है। कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव ईयर है। मंगल हमें जीवन में बहुत कुछ देके जाता है। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 9 पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं तब भी आप जो है भाग्यांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस साल अगर मैं करियर की दृष्टि से बात करती हूँ तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री जो है, जो फैक्ट्रीज में मेडिसिन बनती हैं, हॉस्पिटल, सर्जरी, डेंटल, आर्मी को बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाली है। डिफेंस बहुत ऊपर जाने वाला है। कहीं ना कहीं ये सारी इंडस्ट्रीज मंगल के अंडर आती हैं, डिफेंस नहीं आता। स्पोर्ट्स चैंपियंस के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। इस साल बहुत ज़्यादा
एक्सेसिव हीट जो है, आप जो अगर मूलांक 9 से बिलोंग करते हैं आपको फील होगी। तो थोड़ा सा अपने फूड में जो है रेड चिली जो है यानी कि लाल मिर्च जो है थोड़ा कम खाएं, स्पाइसी फूड कम खाएं, बाहर का कम खाएं। इस साल जिम से जुड़े, स्पोर्ट्स से जुड़े, कहीं ना कहीं हनुमान जी की आराधना करें। जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको मंगलदेव कभी भी परेशान नहीं करते हैं। आपके गोल्डन पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका पहला गोल्डन पीरियड है 21 मार्च से 26 अप्रैल। दूसरा गोल्डन पीरियड है 21 अक्टूबर से नवंबर 27। आपके वीक पीरियड्स की अगर हम बात करें तो वो है मंथ ऑफ मार्च, मई एंड जून, नवंबर 27 से दिसंबर 27। कहीं ना कहीं इस साल आप कंपैशन में रहिए, ह्यूमैनिटेरियन रहिए और देखिए लाइफ आपको बहुत कुछ दे के जाएगी। तो इसी के साथ वान्या जी ने आपको 1 से 9 तक के मूलांक के बारे में बताया। 2025 का साल उनके लिए कैसा रहने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई सालों की रिसर्च वान्या जी ने की है और साथ ही नंबर्स पर काफी अच्छी पकड़ भी उनकी है। तो बहुत ही विस्तार के साथ उन्होंने 1 से 9 तक के मूलांक के बारे में बताया। वान्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज स्टेट के माध्यम से आप सभी को विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2025।